बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा किया, लेकिन इससे बेटर हो सकते हैं। बराबर। उस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलेगा। सुनो, तब तक तुम लोग दूसरे स्टैंड की तैयारी करो। चलो 1 2 go। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या कर रहे हो? छोड़। आइए सर, मैं इस ऑडिटोरियम का मैनेजर, मैंने आप लोगों को फोन किया था। अभिजीत, इतनी बुरी तरह से जल गया कि शक्ल भी पहचानने नहीं आ रही है। क्या ये आदमी तुम्हारे सामने ही जल रहा था? नहीं सर, जिस वक्त आग लगी उस वक्त मैं अपने केबिन में बैठा था। अचानक लोगों का शोर शराबा सुनकर मैं बाहर देखने चला आया, तब पता चला कि किसी ने इसे आग लगा दी है। इसे आग लगा दी है? जानबूझकर? ये तुम्हें कैसे पता चला कि किसी ने इसे जलाया? अच्छा एक बात बताओ, तुम में से किसने देखा इस आदमी को जलते हुए पहले? साहब, मैंने सबको अंदर से बाहर बुलाया। तो इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी ना, शायद ये आदमी बच जाता। कोशिश की थी साहब, देखिए मेरा हाथ भी जल गया, पर जब मैं अकेला आग नहीं रोक पाया तो मदद के लिए अंदर दौड़ा। अच्छा, जब तुम सब लोग दौड़कर बाहर आए तब इस आदमी की हालत कैसे थी? क्या तड़प रहा था, चिल्ला रहा था बचाने के लिए? नहीं सर, हम लोगों ने इस आदमी को सिर्फ जलते हुए देखा है। आप लोग जानते हैं ये आदमी है कौन? नहीं सर, बताना बहुत ही मुश्किल है। कोई नहीं जानता। अभिजीत, एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये आग लगी कैसे? लगी कैसे ये आग? अगर एक्सीडेंट से आग लगती तो आसपास भी आग लगनी चाहिए थी, क्यों? लेकिन यहां पर ऐसे कुछ भी नहीं है। क्या किसी ने इस आदमी की जान लेने के लिए जानबूझकर तो आग नहीं लगाई इसे? नहीं सर, ऐसा घिनौना काम यहाँ पे कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये घिनौना काम हुआ तो है ना, और ये किसी अंदर वाले का ही काम है। कोई बाहर से आके यहाँ पे आग नहीं लगाएगा। क्यों? ये वॉचमैन क्या कर रहा था? तुम कहाँ थे जब आग लगी? कहाँ थे तुम? अब वो मेरी आंख लग गई थी। आंख लग गई थी? ड्यूटी पे सोता है हा? क्या करूं सर, दूसरी वाली बिल्डिंग में नाइट का शिफ्ट करता हूं, इसलिए कभी कभी दिन में आंख लग जाती है। कमाल है, मैनेजर अपने कैबिन में बैठा था, ये वॉचमैन सो रहा था। ये आग लगी कैसे, किसको लगी, किसी को कुछ भी नहीं मालूम। वाह,
अच्छा, तुम सब लोग कहाँ थे जब इस आदमी को आग लगी? सर वो मैं इन सबको कराटे की प्रैक्टिस करवा रहा था। जब इसने हमें मदद के लिए बुलाया, हम सब फौरन बाहर आ गए। ये सारे लोग यहीं पे हैं या कोई गायब भी है? सर समीर यहाँ नहीं है। समीर? ये समीर कौन है? तो सर समीर अभी अभी हमारी टीम में शामिल हुआ है, और जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त उसकी एक आदमी से अंदर हाथापाई चल रही थी। हाथापाई? जी सर। कौन है वो आदमी? सर इससे पहले हम लोगों ने उसे कभी नहीं देखा है। अरे, एक अनजान आदमी बाहर से आके समीर के साथ अंदर ऑडिटोरियम में हाथापाई कर रहा है और आप लोग को मालूम नहीं कौन है वो? चलो ऑडिटोरियम चलो। समीर, 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 ये रहा समीर। ये रुकिए आप। समीर, से तो मर चुका है। मर गया? मर गया? सचिन काम करो, तुम और काजल देखो आसपास अच्छी तरह से देखो, कहीं चुप कर बैठा है क्या। चल अभिजीत, मान लिया कि झगड़ा हुआ था, लेकिन इसकी मौत हुई कैसे होगी? शरीर पर तो कहीं भी कोई गहरा जख्म दिख नहीं रहा। सर हो सकता है किसी नाजुक जगह पे चोट लग गई हो, ब्रेन हैमरेज हो गया हो या फिर हार्ट अटैक आ गया हो। सर हर जगह देख लिया, वो कहीं भी नहीं है। नहीं सर, कहीं भी कोई नहीं है। लगता है आग का फायदा उठा लिया, समीर को मारकर भाग गया यहां से। सर हो सकता है आग उसी ने लगाई, जब लोग बाहर थे उसी समय उसने समीर का काम तमाम कर दिया। एक बात बताइए, आप लोगों ने उस आदमी को अच्छी तरीके से देखा है? उसका स्केच बनवा सकते हैं? जी। वेरी गुड, स्केच बनवा लो उस आदमी का। अभिजीत चलो काम करो, दोनों भी लाशें फॉरेंसिक लैब में भेज दो, पता चलेगा मौत की वजह क्या थी। चलो। अरे लैब खाली, डॉक्टर सालुंके कहां गए? सालुंके साहब, डॉक्टर सालुंके। तारिका जी भी नहीं दिख रही हैं। तारिका जी, तारिका जी, कहीं सालुंके साहब और डॉक्टर तारिका डिनर के लिए तो नहीं है साथ में? नहीं नहीं, मतलब ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। तारिका जी हर अरे गरे के साथ डिनर पे नहीं जाती है। अभिजीत, इधर आओ जरा। ये तो इधर ही है। कम यार, कम यार। यस डॉक्टर साहब, यस। क्या मतलब था आपका कहने का मिस्टर अभिजीत? हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं और डॉक्टर तारिका एक साथ डिनर पे नहीं जा सकते? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि काम के टाइम पे डिनर की क्या बात कर रहे हैं आप? काम के टाइम पे? एक मिनट बॉस, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं और डॉक्टर तारिका हर रोज साथ में खाना खाते हैं। वो सब रहने दीजिए, आप ये बताइए कि ये उबाल कर रहे हैं आप? खोपड़ी किसकी? उस मुर्दे की, ताकि खोपड़ी पर से बचा कुचा मांस भी साफ हो जाए और हम इस खोपड़ी के जरिए मौत की वजह ढूंढ सकें। मौत की वजह? मौत की वजह साफ है, मौत जलने की वजह से हुई है, 15-20 लोगों के सामने हुई है। जी नहीं, आपको गलत फहमी है। आइए आप मेरे साथ। अभिजीत साहब, इस आदमी की मौत 3 दिन पहले हुई और आज जो इसे जलाया गया था वो तो इसकी लाश थी। बड़ी अजीब बात है, खूनी को अगर लाश जलानी थी तो किसी सुनसान जगह पे जला देता, ऑडिटोरियम में सबके सामने क्यों? हाँ, और ये लाश 3 दिन से थी कहां पे? अभिजीत वो बाद में सोचेंगे, पहले ये देखते हैं कि खोपड़ी हमें क्या कहानी सुनाती है। आओ जरा। ये इसके सर पे वार किया गया है। किसी भारी चीज से वार किया गया सर पे। और ये नहीं बॉस, इसका चेहरा देखो।
खूनी को शायद डर हो गया कि कोई इस लाश को पहचान न ले, इसलिए उसने इस आदमी का चेहरा बुरी तरह से खराब कर दिया। खराब कर दिया तो कोई बात नहीं, डॉक्टर साळुंखे किस मर्ज की दवा है, ये बना देंगे दोबारा चेहरा। क्यों डॉक्टर साहब? नहीं अभिजीत, इस आदमी का चेहरा तो बुरी तरह से कुचल गया। मैं तो क्या, कोई भी एक्सपर्ट इस आदमी का चेहरा तो नहीं बना सकता। ये लो, हम इनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, ये बताएंगे इस आदमी की आइडेंटिटी। इन्होंने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए। तारिका जी होती ना, इस आदमी की आइडेंटिटी तक तुम्हें ये एक्सरेज दी जाएंगे। अरे वाह, देखा, डॉक्टर हो तो तारिका जी जैसे, कैसे फटाफट सबूत ढूंढ निकाला। हाँ तो तारिका जी कैसे, क्या बताते हैं ये एक्सरे? इन एक्सरे के मुताबिक इस आदमी की हड्डियां 3 बार टूट चुकी है। 3 बार हड्डियां टूट चुकी थी? एक बार कलाई की, एक बार एड़ी की और एक बार घुटने की। कमाल है, ऐसा क्या करता था ये आदमी जो 3 बार फ्रैक्चर हुआ? ये तो आप लोग पता लगाइए। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। अब इस समीर की मौत पे भी कुछ रोशनी डाल दीजिए साळुंखे साहब। मुझसे कुछ कह रहे हो क्या? हाँ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वो खड़ी है ना डॉक्टर तारिका, इंटेलिजेंट डॉक्टर तारिका, तो पूछो ना, डॉक्टर तारिका से पूछ लो, इंटेलिजेंट। अरे डॉक्टर साहब, आप जरा सी बात पे भड़क जाते हैं। अब अभिजीत का वो मतलब नहीं था, वो तो मतलब नहीं था। व्हाट डू यू मीन बाय वो मतलब नहीं था? अच्छा, हाइपोट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी क्या होता है, जरा पूछो उससे। हाइपर कार्डियो नहीं, क्या क्या कहा आपने? हो गया ना भाई साहब, मेडिकल की बड़ी से बड़ी डिक्शनरी उठा करके देखोगे ना, नहीं मिलेगा। एक काम करो ना, वो खड़ी है ना डॉक्टर तारिका, उनसे पूछो, वो बताएंगे। हाँ क्यों नहीं, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। तारिका जी आप बता ही दीजिए डॉक्टर साहब को, इन्हें पता चल जाए कि आप कितनी इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता। क्या हो गया ना, हो गया। आइए अब जरा काम की बातें कर लें, आइए। आपको इतना सब नहीं पता? बॉस, इस आदमी को हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी नाम की बीमारी थी। ऐसी बीमारी में आदमी का दिल आम इंसान के दिल से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है, और जब किसी ने इसके सीने पर मुक्का मारा, इस बेचारे के दिल की धड़कनें बंद हो गई और ये हार्ट अटैक से मर गया। मतलब किसी इंसान का दिल अगर जरूरत से ज्यादा बड़ा है और उसके सीने पे चोट लग जाए तो वो मर जाएगा? नहीं, हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसा इस बेचारे के साथ हो गया। यानी जिस आदमी के साथ समीर की लड़ाई हुई, उसे शायद पहले से मालूम होगा समीर के इस हालत के बारे में, तभी उसने ठीक दिल पे मुक्का मारा। ऑडिटोरियम चल के ही पता करते हैं है कौन वो आदमी जिसने समीर के दिल पे मुक्का मारा। उन कराटे के खिलाड़ियों ने उस आदमी का स्केच बनवाया है जिसके साथ समीर का झगड़ा हुआ था। जरा देखो इसे, पहचानते हैं आप लोग? क्या हुआ? हाँ, मुंह पे ताले क्यों लगे? मुजरिम को बचाने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार होता है। अगर जानते हो तो चुपचाप बता दो। ये केशु है। केशु? कौन है ये केशु? इस ऑडिटोरियम में साफ सफाई किया करता था। करता था मतलब? पिछले हफ्ते मैनेजमेंट ने इसे नौकरी से बाहर निकाल दिया। नौकरी से बाहर निकाल दिया? क्यों? समीर ने इसकी शिकायत कर दी थी। कैसी शिकायत? उसने केशु पर चोरी का इल्जाम लगाया था। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। केशु समीर पर बहुत भड़का हुआ था। जाने से पहले उसने समीर को धमकी दी थी कि वो उसे जान से मार देगा, और उसने धमकी को पूरा भी कर दिया। ये केशु रहता कहाँ है? जी, अंबावाड़ी में। अंबावाड़ी? सर ये इलाका मैंने अच्छी तरह से देख लिया सर। यहाँ की दीवारें बहुत ऊंची हैं सर, और उसके ऊपर कांच लगे हुए हैं। इतनी ऊंची दीवारों से लाश को अंदर लाना नामुमकिन है सर। इसका एक ही मतलब हो सकता है सचिन, ये लाश पिछले 3 दिनों से ऑडिटोरियम में ही थी। सर ये जिस किसी का भी काम है, ये कोई अंदर वाला है, क्योंकि बाहर वाले को कैसे पता होगा कि ऑडिटोरियम में लाश छिपानी कहाँ है? खूनी कोई ऐसा आदमी जो इस ऑडिटोरियम और आसपास के एरिया का चप्पा चप्पा जानता है। लेकिन पिछले 3 दिनों से लाश को छुपा के अगर रखा है तो कहाँ और कैसे? किसी को तो पता चलना चाहिए था, बदबू आनी चाहिए थी। तो शायद किसी ऐसी जगह पर छुपा के रखा हो जहाँ से बदबू बाहर ही ना आए। हाँ, हो सकता है। एक बात बताओ, इस ऑडिटोरियम में या उसके आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है? एक पुराना गोडाउन है साहब, वहाँ तो कोई आता जाता नहीं। पुराना गोडाउन?
हुआ? क्या बात? साहब मेरा पति साहब हमारी मदद करो साहब, वो अंदर है, दरवाजा नहीं खोल रहा है साहब। दरवाजा नहीं खोल रहा? क्यों? क्या बात? पता नहीं साहब, बहुत परेशान था वो, अपने आप को कहीं मार न ले साहब। साहब हमारी मदद करो साहब, करे साहब। केशव दरवाजा। केशव? तुम्हारे पति का नाम केशव है क्या? नाम बता दो साहब। एक मिनट, आप इधर आइए, इधर आइए। अरे केशव, क्या कर रहे थे तुम? क्या कर रहे थे? एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में, अपने बच्चे के बारे में? तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो हमारा क्या? मैं जीना चाहता हूँ, मर जाना चाहता हूँ मैं। अरे हमारे बारे में तो सोचा होता ना। एक मिनट, आप प्लीज बाहर जाइए, बच्चे को लेकर जाइए, हमें इनसे कुछ बात करनी है। प्लीज जाइए। फांसी पे चढ़ने का बहुत शौक है, हैं? तेरा ये शौक कानून पूरा करेगा, समझा? कानून? हाँ कानून। समीर का खून किया ना तूने? समीर मर गया क्या? अच्छा, अब भोला बन रहा है? पहले समीर का खून किया, पूछता है समीर मर गया क्या? मैंने नहीं मारा उसे, मैं तो बस उसके साथ हाथापाई करने गया था। क्यों? झगड़ा क्यों करने गया था समीर के साथ? तो चोर कहा था उसने मुझे। चोर नहीं हूं मैं, उसकी वजह से मेरी नौकरी गई थी। आज 3 दिन से मेरे बीवी बच्चा कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। अपने बच्चों की हालत नहीं देखना चाहता हूं। खुद को फांसी लगा के एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बाद तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होगा? कैसे रहेंगे वो लोग? शायद तुमने ये सब जानबूझ के किया है या नहीं, सच्चाई तो यही है, तुम्हारे मुक्के की वजह से समीर की मौत हुई। कानून की नजर में तुम्हें खूनी हो। अब रोने से क्या फायदा है? ना तो तुम चोरी करते, ना ये दिन देखना पड़ता। मैं चोर नहीं हूं, मैंने चोरी नहीं किया। फिर समीर ने तुम पे चोरी का इल्जाम क्यों लगाया? तो उससे मैं पूछने गया था कि उसने मेरे पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया, और पूछते पूछते खून कर दिया है? तुम चलो हमारे साथ चलो। मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैंने खून नहीं किया साहब। मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा साहब? तुम्हारे बीवी बच्चों का ख्याल हम रखेंगे, और तुम्हारा फैसला अदालत करेगी। चल उठ। ये रहा साहब पुराना गोदाम। कितनी बदबू! इसका मतलब है लाश को यहीं पर कहीं छुपा के रखा था, इसी जगह में। सचिन, काजल, जगह का कोना कोना छान मारो, देखो अच्छी तरह से कुछ मिलता है क्या। हाँ सचिन, कहाँ हो? हाँ सर, सीधे जाके लेफ्ट। हाँ, ये देखिए, इस पे सूखा हुआ खून लगा हुआ है। प्लास्टिक का शीट और सूखा हुआ खून, इसका मतलब है लाश को इस प्लास्टिक के शीट में लपेट कर रखा था। आर्टिफिशियल स्वीटनर तो इसे चीनी की जगह यूज किया जाता है। नॉर्मली डायबिटीज के पेशेंट्स यूज करते हैं।
इसका एक ही मतलब हो सकता है, या तो मरने वाले को डायबिटीज थी या फिर खूनी को डायबिटीज है। सर एक बात समझ में नहीं आई, खूनी ने जब लाश जलाई तो वो गोडाउन से लेकर आया होगा, और गोडाउन से लाश लाते वक्त उसे यहाँ इस फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर से गुजरना पड़ा होगा। यहाँ से फिर वो मेन एंट्रेंस से बाहर निकला और यहाँ पे उसने लाश जलाई। तो इस पूरे रास्ते पे उसे किसी ने देखा कैसे नहीं? वही तो, किसी ने देखा कैसे नहीं? ये कराटे वाले बच्चे ऑडिटोरियम में प्रैक्टिस कर रहे थे, वॉचमैन सो रहा था और मैनेजर कैबिन में बैठा था। बस खूनी ने मौके का अच्छा फायदा उठाया, लाश को जलाया और गायब हो गया। सर जिस वक्त ये सब हो रहा था तब केशव ऑडिटोरियम में चोरी छुपे घुस रहा था, तो हो सकता है उसने किसी को देखा हो कॉरिडोर से लाश ले जाते हुए। हो सकता है, जरा इस केशव को बोला ना। सर कोई ना कोई तो है, ये ऑडिटोरियम वाले या फिर स्टंट ग्रुप में से कोई, जो हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है सर। केशव इधर आओ जी। ये ऑडिटोरियम का ड्राइंग है। उस दिन तुम अंदर कहां से घुसे थे और कैसे घुसे थे, बताओ जरा। यहाँ इधर से, ये मेन गेट से मैं जंप करके इधर आया, यहाँ से दौड़ता हुआ सीढ़ियों पर चढ़कर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा, फिर यहाँ कॉरिडोर से होता हुआ ऑडिटोरियम में गया मैं। जब तुम फर्स्ट फ्लोर पे गए तो क्या तुमने किसी को देखा लाश को ले जाते हुए? हाँ, लाश नहीं। जरा अपने दिमाग पर जोर डालो, याद करो। और किसी को देखा वहां पर? हाँ, दो आदमियों को देखा था मैंने। 2 आदमियों? हाँ। कौन थे वो? नहीं, मैं उनका चेहरा नहीं पहचान सका। वो लोग मेरी तरफ पीट करके खड़े थे। अच्छा, कहाँ पे? ये कॉरिडोर है ना, यहाँ खड़े थे। मैं तो चुपते छुपाते आया था। अच्छा ही वो लोग मेरी तरफ पीट करके खड़े थे। सो हो सकता है केशव को देखकर उन लोगों ने लाश छुपा दी और पीट करके खड़े हो गए। सचिव, काम करो, ऑडिटोरियम में फिर से जाओ और अच्छी तरह से पता लगाओ। देखो इन 2 आदमियों के बारे में कुछ पता चलता है क्या। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने हमें ऐसे अर्जेंटली बुला लिया जैसे आपको खूनी का पता चल गया। बिल्कुल दया, मुझे पता चल गया है कि इस जले हुए आदमी को किसने मारा। अरे तो फिर फटाफट उसका नाम बताइए ना, जाके गिरफ्तार कर लेते हैं उसे। नहीं अभिजीत, उसे गिरफ्तार करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो यही है हमारे बीच। कैसी बातें कर रहे डॉक्टर साहब, यहाँ तो हम लोगों के अलावा और कोई नहीं है ना? और कोई भी है? ये समीर, बॉस, इस समीर ने मारा है इसे। ये देखो, ये जो स्वीटनर की बोतल तुम लोगों को मिली है गोदाम में से, बॉस इसी किस्म का स्वीटनर मुझे इस समीर के पेट में से मिला है। हो सकता है कि समीर जब इस लाश को गोदाम में रख रहा था, ये स्वीटनर की बोतल इसकी जेब में से गिर गई। हो सकता है डॉक्टर साहब किसी और ने ये स्वीटनर वहां रख दिया, सिर्फ समीर को फंसाने के लिए। हाँ, सभी लोगों को मालूम होगा कि समीर ऐसा स्वीटनर इस्तेमाल करता था, पर ऐसा स्वीटनर तो कहीं भी मिल सकता है दुकान में। मिल सकता है अभिजीत, ऐसा स्वीटनर तो मिल सकता है, मगर ये जो प्लास्टिक, जिस प्लास्टिक में इस लाश को लपेट करके रखा गया था जलाने से पहले, इस प्लास्टिक पे मुझे इस समीर की उंगलियों के निशान मिले। डॉक्टर साहब, जब इस आदमी की लाश जलाई जा रही थी तब ये समीर ऑडिटोरियम के अंदर था, केशव के साथ लड़ रहा था, तो फिर इसकी लाश किसने जलाई? हो सकता है इस खून में समीर के साथ उसका कोई पार्टनर मिला हुआ। हाँ, ये हो सकता है। चलो, अभी तक का केस सॉल्व हो गया है। इस आदमी को समीर ने मारा और समीर को केशव ने मारा। अब सिर्फ हमें यह पता लगाना कि समीर का वो पार्टनर कौन है जिसने इस आदमी को जलाया है। 1 मिनट अभिजीत, केस अभी सॉल्व नहीं हुआ बॉस। समीर की मौत का कारण केशव नहीं है, इसकी मौत का कारण कोई दूसरा आदमी। क्या मतलब? समीर की मौत केशव के मुक्के की वजह से हुई है? मानता हूं दया, केशव का मुक्का एक वजह है, मगर इस समीर की मौत का असली कारण वो आदमी है जिसकी वजह से इस समीर का दिल इतना बड़ा हो गया कि एक मामूली सी लड़ाई में भी बेचारा मारा गया। तो फिर वो आदमी कौन है?
जिसकी वजह से इस समीर को दिल की बीमारी हुई? बॉस, वो आदमी ऐसा है जिसने इस समीर के स्वीटनर में एक खास किस्म का ड्रग मिलाया है। स्वीटनर में ड्रग? हाँ दया, हमें इस समीर के स्वीटनर में एक खास किस्म का ड्रग मिला है, रे ऑल सॉप नाम का, जिसकी वजह से इसके दिल का साइज इतना बड़ा हो गया कि एक मामूली से झगड़े में भी ये बेचारा मारा गया। तो ये भी तो हो सकता है कि जिस आदमी ने इसके स्वीटनर में ड्रग्स मिलाई है उसे ये भी मालूम हो कि केशु समीर से लड़ने आने वाला है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उस आदमी को पता होगा इस बात का और इसीलिए उसने इसके स्वीटनर में वो ड्रग मिला दी ताकि केशु आए, एक मामूली सा झगड़ा हो और इसकी मौत हो जाए। थैंक यू सालुंके साहब, थैंक यू वेरी मच। कहां पर खड़े थे वो दोनों? वो चले। ये यहीं पे खड़े थे दोनों। वो दोनों यहाँ पे खड़े थे और तुम कहाँ थे उसमें? हम अभी जहां से अंदर आए ना, वहीं से मैं उनको देख रहा था। हाँ, तो तुम वहां पे थे और वो लोग यहाँ खड़े थे। फिर तो तुमने कुछ भी नहीं सुना होगा कि वो लोग क्या बातें कर रहे थे? नहीं, कुछ नहीं सुना। अच्छा, तुम्हें कुछ याद है कि वो लोग यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे थे? हाँ? एक आदमी यहाँ खड़ा था और दूसरा आदमी ये यहाँ खड़ा था। दोनों ऐसे खड़े थे। दोनों यहाँ छुप के बाहर की तरफ खड़े थे मतलब? अच्छा, एक मिनट हटिए। सर, वो देखिए, कुछ बॉक्स जैसा लग रहा है। निखिल, क्या हो सकता है? देखो जरा। इसमें तो जले हुए पेपर्स हैं। जले हुए पेपर्स? ये है समीर का घर। ये से ज्यादा कुछ सामान है नहीं यहाँ। शायद अकेला रहता था इसलिए। अभिजीत, ये देखो, पुराना अखबार मैट्रेस के नीचे छुपा के रखा था। शायद कोई जरूरी बात छपी है इसमें। पड़े पड़े बिल्कुल घिस गया है। क्या हो सकता है? कराटे चैंपियन? ये फोटो में किसी को कराटे का अवार्ड मिल रहा है। ये समीर भी तो कराटे का स्टूडेंट है। ये समीर, फोटो बिल्कुल घिस गई है, पता नहीं चल रहा है। जबलपुर टाइम्स से काम करते हैं। इस अखबार के ऑफिस से इस आर्टिकल की एक साफ कॉपी मंगवा लेते हैं, पता चल जाएगा चक्कर क्या है। लगता है ये सारे पेपर्स उन्हीं दोनों ने जलाए जिसे केशु ने वहां पे देखा था। हाँ सर, जरूर इन कागजों में सबूत छुपा होगा, तभी तो जला के राख कर दिया इसे। हाँ निखिल, सीआईडी तो राख में से भी कुछ ना कुछ ढूंढ लेती है। देखते हैं क्या मिलता है। ये देखो निखिल, इसके ऊपर किसी क्लिनिक का नाम लिखा है, डॉक्टर प्रवीण कुमार राजशिला क्लिनिक, जबलपुर। सर, कहीं इस लिफाफे में खूनी की मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं थी? हो सकता है निखिल, ये तो हमें जबलपुर जाने के बाद ही पता चलेगा। अभिजीत सर? हाँ सर। हाँ सर, एक जला हुआ लिफाफा मिला है सर।
उस पर जबलपुर के किसी क्लिनिक का एड्रेस है सर। हाँ, डॉक्टर प्रवीण कुमार, राजशिला क्लिनिक, जबलपुर। हम लोग मुंबई से आए। कमाल है, लोग जबलपुर से इलाज कराने मुंबई जाते हैं और आप मुंबई से जबलपुर आए हैं। हाँ, ऐसा कभी कभी हो जाता है। सीआईडी को कभी कभी मुंबई से आना ही पड़ता है। क्या सीआईडी? जी हाँ। आप जरा ये लिफाफा देखिए, ये आपके यहाँ का है? हाँ, ये है तो हमारे क्लिनिक का, पर ये जला कैसे? पहले आप ये बताइए कि लिफाफे में आप क्या रखते हैं, क्या रख के बेचते हैं आप लोग? क्या हुआ अर्चना, एनी प्रॉब्लम? सर, ये लोग सीआईडी से हैं। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर प्रवीण, क्या मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, हमें इस लिफाफे के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। क्या बता सकते हैं कि आप इस लिफाफे में क्या रख के भेजते हैं? ऐसे टाइप के एनवेलप्स में हम पेशेंट को एक्सरे और एक्सरे की रिपोर्ट देते हैं। अच्छा, आप बता सकते हैं ये एक्सरे आपने किसको दिए थे? थोड़ा मुश्किल है बताना। अच्छा, इस नंबर से कुछ पता चल सकता है? हाँ, ये बता सकते हैं। अर्चना, जरा जाके चेक करो 321 नंबर हमने किसे दिया है। जी सर। जल्दी, I'll just check it, sir. मिल गया सर। देखिए यहाँ पे समीर कुमार लिखा है। समीर का नाम? पर किसी ने समीर के एक्सरेज क्यों जलाए होंगे? उन एक्सरेज में कुछ खास बात होगी, तभी खूनी ने उन्हें जला दिया है। डॉक्टर साहब जी, इन एक्सरेज के डुप्लीकेट कॉपीज मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल जाएंगे सर। तो ये एक्सरे समीर के हैं? जी। श्योर? कोई गलती तो नहीं हो रही? गलती कैसी? जबलपुर जाके क्लिनिक के अंदर खुद हमने पता किया है, ये एक्सरे समीर के हैं। ओके, एक मिनट, होल्ड ऑन। बॉस, अगर ये एक्सरे समीर के हैं तो फिर ये एक्सरे किसके हैं? ये एक्सरेज इस जले हुए आदमी के हैं जो डॉक्टर तारिका ने निकाले थे। बिल्कुल बिल्कुल वही एक्सरे। तो भाई साहब, मेहरबानी करके आप जरा ये एक्सरे मैच करके देखिए। ये तो एक ही जैसी। ये जरा ये भी देख। माय गॉड, ये सारे एक जैसे एक्सरे हैं। एक जैसे नहीं है बॉस, एक ही आदमी के हैं। इस आदमी क्या? इस आदमी के? मगर क्लिनिक वालों ने बताया कि ये एक्सरे समीर के हैं। तो फिर यही असली समीर होगा। अगर ये असली समीर है तो फिर ये कौन है? नकली समीर? मतलब इस आदमी ने इसको मारा क्योंकि ये इस असली समीर की जगह लेना चाहता था। मगर क्यों, किस लिए? अब समझ में आया सर। इस नकली समीर के घर में हमें कोई भी कागज, फोटो या आइडेंटिटी वगैरह क्यों नहीं मिली? अब ये उसे डर था उसकी पोल खुल जाने का, इसलिए उसने अपने घर में ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा जिसकी वजह से उसके आइडेंटिटी के बारे में पता चले। सर, हमें अखबार के ऑफिस से फोटो मिली। हो, तो ये है असली समीर। ये देखो, ट्रॉफी ले रहा है। हाँ सर, जिसे हम समीर समझ रहे थे वो कुणाल है। क्या? तो ये कुणाल जो है समीर की जगह लेना चाहता था, इसलिए उसने समीर का खून कर दिया और खुद स्टंट ग्रुप का हिस्सा बन गया। हाँ सर, और ऑडिटोरियम में समीर को कोई भी नहीं जानता था, इसलिए कुणाल को ही असली समीर समझ बैठे। अभिजीत, अगर कुणाल ने समीर को मारा है तो फिर कुणाल को किसने मारा? वो कौन है जिसने कुणाल को रियोल सॉप नाम का ड्रग दिया, जिसकी वजह से कुणाल का हार्ट बड़ा हो गया? सर, ये कुणाल का पार्टनर ही होगा जिसने समीर की लाश जलाई, क्योंकि जब समीर की लाश बाहर जलाई जा रही थी तो कुणाल केशु के साथ अंदर फाइट कर रहा था। तो फिर अभिजीत, ये ऑडिटोरियम वालों से ही पूछते हैं कि ये कुणाल का असली पार्टनर है कौन? एक आदमी इतने दिनों तक नकली समीर बन के यहाँ पे कराटे सीखता रहा और आप लोगों में से किसी को कुछ भी पता नहीं चला। सर, सचमुच हमें पता नहीं था। दरअसल एक टीवी कॉन्टेस्ट जीतने के जरिए वो हमारे ग्रुप में शामिल हुआ था। देखो, ये सब बहाने बंद करो।
कम से कम उसका आईडी तो देख सकते थे कि असली है कि नकली। हाँ सर, हमें क्या पता था कि कोई आदमी हमारी टीम में शामिल होने के लिए इतनी लंबी प्लानिंग कर सकता है। पर प्लानिंग तो की है ना उसने, और खून भी किया है उस कुणाल ने। सर क्या कहा आपने? कुणाल? हाँ कुणाल, वो जो यहाँ पे नकली समीर बना हुआ था, वो उसका नाम कुणाल है। समीर? कुणाल? ये कुणाल का नाम सुन के तुम सबके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? सर दरअसल कुणाल नाम का एक शख्स हमारा बहुत बड़ा पागल फैन था। हाँ सर, वो हमेशा हमें फोन किया करता था और कहता था कि वो हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है। अच्छा? हाँ सर। फिर? जी, पर जब हमने उसे कहा कि ग्रुप में जगह नहीं है तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और हम सबको उसने जान से मारने की धमकी देने लगा। जान से मारने की धमकी? कमाल है सर, एक आदमी कराटे सीखने के लिए इस हद तक गिर सकता है कि लोगों को जान से मारने की धमकी देने लगे। खूनी नॉर्मल लोगों की तरह नहीं सोचते सचिन, उनका दिमाग टेढ़ा होता है। खोपड़ी घूम गई तो कुछ भी कर सकते हैं। और इस कुणाल को किसने मारा? आप लोग कुणाल के किसी दोस्त को जानते हैं? नहीं सर। सर इस अखबार के ऑफिस से कुणाल का एड्रेस मिल सकता है। ठीक है, फिर उसके घर चल के ही पूछते हैं कौन है वो आदमी जो कुणाल का खून कर सकता है। हमें तो यकीन ही नहीं आता कि कुणाल ऐसा कर सकता है। वो किसी का खून कर सकता है। खून तो उसने किया ही है। कराटे सीखने के जुनून में उसने एक मासूम की जान ली है। कराटे सीखने का जुनून तो उसे बचपन से था सर, लेकिन हमें क्या मालूम था कि उम्र के साथ साथ उसका ये जुनून पागलपन बन जाएगा। अब कुणाल तो नहीं रहा, पर उसका खूनी अभी भी आजाद घूम रहा है। क्या आपको किसी पे शक है? कौन मार सकता उसे? देखिए, कुणाल तो अब रहा नहीं है, तो बेहतर होगा अगर आप लोग कुछ जानते हैं तो खुल के बता दीजिए। कुणाल की एक दोस्त थी, मालिनी। वो उससे बहुत प्यार करती थी और कुणाल ने भी उससे शादी का वादा किया था। तो फिर कुणाल ने वादा तोड़ दिया? हाँ, सिर्फ वादा ही नहीं तोड़ा, बल्कि रिश्ता ही खत्म कर दिया। बेचारी का दिल तोड़ दिया। क्यों? कुणाल ने ऐसा किया क्यों? उसको लगने लगा मालिनी की वजह से वो कराटे को उतना वक्त नहीं दे पा रहा है जितना कि उसे देना चाहिए। तो कहीं इस मालिनी ने तो नहीं खून कर दिया कुणाल का? नहीं सर, मालिनी उसकी जान कैसे ले सकती है? कुणाल की वजह से वो पहले ही आत्महत्या कर चुकी है। क्या मालिनी ने कुणाल के लिए आत्महत्या कर ली थी? कमाल है, जरा जरा सी बात पे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं रही। अच्छा, आप लोग इस मालिनी के परिवार वालों के बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। क्या बात है सर, खूनी का पता चला क्या जो आपने हम सबको यहाँ पे बुलाया? हाँ, खूनी का पता चल गया है, तो सोचा खुद आकर यहाँ सबको बता दे। सर कौन है खूनी? सर पहले इन लोगों को वो कहानी सुना देते हैं। कहानी? कैसी कहानी सर? कहानी सुना दे? सर चलो ठीक है, तो फिर सुनिए। ये कहानी है समीर नाम के एक लड़के की, जिसने एक टीवी शो जीता रहा, जिसकी वजह से उसे यहां आकर कराटे सीखने का मौका मिल गया। कुणाल से देखा नहीं गया कि समीर लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहा था।
जलन के मारे उसके कान से धुआं निकलने लगा। उसने एक प्लान बनाया। उसने प्लान बनाया कि समीर को मार देता हूं और मैं उसकी जगह ले लेता हूं। यहां पे कोई नहीं जानता था कि समीर दिखता कैसा है, इसलिए सबने कुणाल को ही समीर समझा। और ये सब करने में कुणाल का एक दोस्त भी था जिसने उसकी मदद की। दोस्त जिस दोस्त ने फिर कुणाल का भी खून कर दिया। लेकिन ये दोस्त है कौन? ये वो आदमी है जिसकी बेटी ने कुणाल की वजह से आत्महत्या कर ली थी। अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए वो यहां तक पहुंच गया। आत्महत्या? आत्महत्या। आत्महत्या क्यों दिनेश बाबू, सच है ना ये? मैंने जो किया उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। बेटी की मौत का बदला दूसरे का खून करके नहीं लिया जाता। आपको क्या मालूम खुद की औलाद खोने का गम क्या होता है? इनसे ये मत पूछना कि औलाद खोने का गम क्या होता है। अपने बेटे को अपने हाथ से गोली मारी इन्होंने, और उस वक्त सर के लिए ड्यूटी पहले थी, बेटा बाद में। तुम्हारी तरह नहीं कि बदले की आग में खून करने निकल पड़े। यहां के तुमने कुणाल से दोस्ती कर ली? उससे दोस्ती भी कर ली और समीर का खून करने के लिए भी तैयार हो गए। कुणाल समीर से पहले यहाँ आया था। मैं सर समीर, आपसे बात हुई थी। हेलो समीर। हेलो। हाय समीर। सर रिसेंट जो टीवी शो था मैंने वो जीता था और आपका ग्रुप ज्वाइन करने की मेरी दिली तमन्ना थी। उसका विश्वास जीतने के लिए मैंने यही सफाई कामगार की नौकरी कर ली। जैसे असली समीर यहाँ आया, हमने समीर का सारा सामान जला दिया ताकि कोई सबूत न बचे, है ना? और कुणाल का खून कैसे किया? उसकी चाय में कुछ मिलाता था ना जिससे उसे हार्ट अटैक आ जाए? हाँ सर, मैंने ही केशु को भड़काया था। वो कुणाल को मारने आया। झगड़े में केशु ने उसके सीने में घूंसे मारे तो फौरन कुणाल को हार्ट अटैक आ गया। मैं तो नहीं हूं साहब। नहीं जाओ। ऐसा क्या सोनिया? साहब मैं छोड़ रही हूं साहब। ये ना सब उस समीर की वजह से हुआ है। समीर ने ही तुम्हारी शिकायत करी। समीर ने करी? मैं समीर को जान से मार दूंगा। सबको बुलाने भागा ताकि कुणाल मतलब नकली समीर अकेला रह जाए जब उसकी मौत हो। जितना दिमाग तुमने दो खून करने में लगाया, अगर उतना ही दिमाग किसी अच्छे काम में लगाते तो आज जेल में नहीं जाना पड़ता। घर तो ठीक ठाक लग रहा है। ये फर्नीचर हटाया नहीं अभी तक। उस कमरे में क्या है? हेलो हेलो, अंदर कोई है? हेलो, चाबी लगा के देखता हूँ। ये तो नहीं लग रही, शायद दूसरी लग जाए। ये चाबी तो लगनी चाहिए।
अब क्या करूं? अब तो सिर्फ एक ही तरीका है। पीछे यहाँ से तो कोई आ जा भी नहीं सकता। बहुत अजीब सा घाव है सर, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो लगता है ये मांस निकाल लिया है काट के। तो शायद इसी वजह से इसकी मौत हुई है। एक वजह तो ये है, ये घाव देख के लगता है ऐसे शॉक भी लगा होगा। ये घाव अलग है और ये घाव अलग है। यहाँ इसके हाथ पर भी खरोचों के निशान है सर। इसने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी, तभी ये निशान आए इसके हाथ पे और छाती पे। लेकिन एक बात है, जिस हथियार से इसका गला काटा गया है, यूं कह लो कि नोचा गया है, वो हथियार छाती पे जो निशान है और हाथ पे उस पे यूज नहीं हुआ है। ये दोनों अलग अलग हथियार लगते हैं। मतलब सर, गला काटा एक हथियार से और छाती पे वार किया किसी दूसरे हथियार से? लग तो ऐसे ही रहा है सर। इसके शरीर में और कहीं भी और कोई निशान नहीं है। बात तो अजीब है, छाती पे और हाथ पे खरोच के निशान है, गला कुछ अजीब तरीके से काटा गया है। ये क्या है? तो मांस का टुकड़ा है। ऐसा लगता है कि उसके गले से आया है। फिर गला ही काटना था तो चाकू वगैरह से काट सकता था। ऐसा कौन सा हथियार है जिससे गले का मांस काटा और वो भी यहीं फेंक दिया? रेडी, एविडेंस बैग में डाल लो। तुम लोग सब इसी के ऑफिस में काम करते थे? जी सर। क्या काम करते थे ये? लेकिन सर स्टेट एजेंट थे, घर वगैरह दिखाना और बिकवाने का काम करते थे, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम। आज ऑफिस आए थे? हाँ सर। तो फिर यहाँ पे कैसे पहुंच गए? पता नहीं सर, हमसे तो बोल के गए थे कि इस घर के मालिक से मिलने जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे नहीं आने वाले थे? नहीं सर। तो फिर तुम लोगों को कैसे पता चला कि ये यहाँ पे है? सर मैंने जब इन्हें मोबाइल पे कॉल किया तो इनका मोबाइल ऑफ था। फिर मैंने मकान मालिक को कॉल किया तो उसने बताया कि ये किसी पार्टी को यहाँ पर मकान दिखाने लाए हैं। तो हम लोग यहाँ आए, यहाँ आकर देखा तो इनकी लाश पड़ी थी। ये घर का मालिक कौन है? सर वकील है एक। उनको पता है इस खून के बारे में? पता नहीं सर। तो ये घर की चाबी किसके पास थी फिर? इन्हीं के पास थी सर। और किसको लेके आए थे यहाँ पे घर दिखाने, कुछ मालूम है? मालूम नहीं सर। इसके घर का एड्रेस दो जरा। पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा है। हाँ, कोई घर पे है नहीं क्या? अभिजीत, अगर घर पे कोई नहीं होता तो ऑफिस के स्टाफ ने बताया था ना। कोई तो होगा। कहीं जल्दी सो तो नहीं गए लोग? हो सकता है जल्दी सो गए हैं। अरे ये भी दरवाजा खुला है, गेट भी खुला। बेचारों को पता भी नहीं होगा नितिन की मौत हो गई है। तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? होशियार रहना। कौन हो तुम लोग? अरे सर, घर में कैसे घुस गए? देखिए हम लोग सीआईडी से हैं। नहीं, आप लोग बंदूक नीचे कीजिए प्लीज। मैं सीआईडी को फोन करती हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं। देखिए आप लोग प्लीज हमारी बात मानिए, हम लोग सीआईडी से हैं। झूठ बोल रहे हैं आप लोग, ये लोग लुटेरे हैं। झूठ बोलकर हम लोगों को लूट कर ले जाएंगे। बात समझिए, हम लोग लुटेरे नहीं हैं, हम लोग सीआईडी से हैं। सुन लो, घंटी बज रही है। यहाँ भी बज रही है। यहाँ हेलो, सीआईडी। देखिए हम लोग वाकई सीआईडी से हैं। ये फोन आपने मुझे लगाया। मैं इससे भी प्रद्युमन। माफ कीजिएगा सर, वो हम थोड़ा डर गए थे। कोई बात नहीं, लेकिन ये सब क्या है? घर को इतना सजा के रखकर अंधेरे में क्यों है? एक्चुअली आज नितिन भैया का बर्थडे है, तो उन्हें सरप्राइज करने के लिए हमने प्लान किया था, इसलिए ये सब किया।
नितिन अब तक घर नहीं लौटे हैं। पता नहीं है आज इतनी देर कैसे हो गई। अरे बाबा आ जाएंगे। लेकिन सर आप लोग यहाँ कैसे? अंकल आप भी मेरे पापा के बर्थडे में आए हैं? हाँ बेटा। नहीं, देखिए मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि सीआईडी ऐसे ही किसी के घर पे नहीं जाती है। बताइए ना सर, क्या बात है? आप लोग प्लीज जरा इस बच्ची को कमरे के अंदर ले जाइए, हमें आपको जरूरी बात बतानी है। जी। चंदू, आप कौन है? मैं नितिन का बिजनेस पार्टनर और उसका दोस्त भी हूँ, और ये मेरी पत्नी है। नमस्ते। मैं नितिन की वाइफ श्वेता और ये उनकी सिस्टर श्रुति। सर बताइए ना, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? आपका नाम? जी विकास। देखिए विकास जी, सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं है। बताइए ना सर, क्या हुआ है? देखिए, आपके पति नितिन का खून हो गया है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। भैया हमें छोड़ के नहीं जा सकते। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। कह दीजिए ये झूठ है, प्लीज कह दीजिए ये झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आई एम सॉरी श्वेता, मगर ये बात सच है। देखिए, हम लोग भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये खून किसने किया है। इसके लिए हमें आप लोगों की मदद की जरूरत है। कैसी मदद? देखिए, हमें नितिन की लाश एक घर में मिली, एक खाली घर में। हम लोग यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कर सकता है ये खून। आई मीन, किसी पे शक है आप लोगों को? हाँ। उसी ने मेरे पति की जान ली है। उसी ने ली है मेरे पति की जान। क्या कहा आपने? उसी ने? उसने पति की जान ले ली? किसने ले ली जान? गौरी। ये गौरी कौन है? गौरी भैया की दुश्मन है। उसने कभी भी भैया को अच्छे से बिजनेस नहीं करने दिया। हमेशा यही चाहती थी कि भैया उससे बिजनेस में पीछे रहे। जरूर उसी ने ये काम किया होगा। ये सच है सर। गौरी? ये गौरी रहती कहाँ है? अरे यार, तुम मेरी मजबूरी तो समझा करो यार। अरे भाई, मेरा काम ही ऐसा है। ये लोग मुझे अगर आधी रात को बुलाएंगे तो मुझे आधी रात को भी आना पड़ेगा। हाँ कह रहा हूँ, ये मुस्कुराना बंद करो, अपने काम में ध्यान दो। नहीं, अरे नहीं, तुमसे नहीं कह रहा हूँ यार। तुम क्यों नाराज हो रही हो यार? मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ। नहीं, एक काम करते हैं, सुनो, कल हम मिलते हैं, कल बैठ के बात करेंगे। बोल रहा हूँ ना यार, कल मिलते हैं, कल बात करेंगे यार। क्या है? ओके, हेलो, हाँ बाय। कुछ पता चला खूनी ने कौन सा हथियार इस्तेमाल किया था? डॉक्टर सालुंके? सर, लगता है आज कोई त्योहार है। मौन व्रत ले रखा है सालुंके साहब ने, कुछ बोलने वाले नहीं है। रेडी, तो फिर पता कैसे चलेगा? शायद डॉक्टर तारिका कुछ बता सके। आप भी कुछ बताइए, ये डॉक्टर तो कुछ बता नहीं रहे। एक्चुअली सर, मुझे भी अभी तक कुछ पता नहीं चला है। सालुंके सर ही बताएंगे आपको। मगर वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे। हाँ, वो क्या है कि सब बेहतर होगा, जो भी पूछना है आप उन्हीं से पूछिए। डॉक्टर सालुंके, अगर कोई परेशानी है तो बता दीजिए, हम लोग बाद में आ जाएंगे। अरे हाँ यार, परेशानी है दया, बहुत बड़ी परेशानी है। एक तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि खूनी ने आखिर हथियार कौन सा इस्तेमाल किया इसका खून करने के लिए। और दूसरी बात, जो बात मेरे समझ में आ रही है उस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। जब तक कुछ क्लैरिटी नहीं हो जाती, जब तक कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल जाता, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। बस कुल मिला के अभी तक कुछ पता नहीं चला आपको? नहीं, पता नहीं चला। पर हाँ, ये एक बाल मिला मुझे इसके घाव पर से। बाल? हाँ बाल। किसका बाल है? पता नहीं किसका है यार, इसके बारे में भी कंफ्यूजन है। अरे किसका फोन था? काट क्यों दिया? उठाना चाहिए था ना। फ्रेडी? अरे सर, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। अच्छा किया फोन काट दिया। काम के बीच में परेशान करते रहते लोग। दूसरों के काम के बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। और कुछ पता चला डॉक्टर साहब?
और कुछ पता चलेगा तो मैं आपको फोन कर दूंगा। सर, एक बात तो कंफर्म है, ये कटा हुआ मांस इस लाश का ही है। ओह, किसी ने सीधे इसके गले पे किसी ऐसी चीज से वार किया है जिसकी वजह से इसके गले की जुगुलर वेन्स कट गई है। और बॉस, हमला होते वक्त इस आदमी ने जरूर अपनी जान बचाने के लिए हाथापाई की होगी। ये देखो, इसके शरीर पर ये खरोंच के निशान इसीलिए हैं। पर एक बात अब तक समझ में नहीं आ रही डॉक्टर साहब कि नितिन के गले का जो मांस का टुकड़ा था वो वहां दूसरे कमरे में कैसे पहुंचा? नितिन फोन क्यों नहीं उठा रहा है? फोन बंद ही क्यों करता है ये? अब कॉल करेगा तो मैं अपना फोन ही बंद कर दूंगी। गौरी जी, आप लोग कौन हैं और मेरा नाम कैसे जानते हैं? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? सीआईडी का क्या काम मेरे घर पर? ऐसे ही सोचा जरा घूम के आए। कि आपको घूमने की जगह लग रही है? नहीं, फिर भी सोचा घूम कर आए। आप लोग सीधे सीधे बताते क्यों नहीं कि बात क्या है? बात ये है गौरी कि नितिन का खून हो गया। क्या? नितिन का खून हो गया? हाँ। नितिन का खून नहीं हो सकता। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। कमाल है सर, आंसू तो एकदम असली लग रहे हैं। हाँ, और एक्टिंग भी अच्छी है। इस तरह का गंदा मजाक आप लोग को शोभा नहीं देता है कि सरासर झूठ है। मैंने नितिन का खून नहीं किया है। अब हमने कब कहा कि नितिन का खून तुमने किया? वो तो हम ढूंढ ही लेंगे जल्दी कि खून किसने किया है, समझिया? नितिन का बिजनेस तुम्हारे बिजनेस से अच्छा चल रहा था, इसलिए तुमने नितिन का खून कर दिया। ये बात आपको श्वेता ने बताई होगी। हाँ, श्वेता ने हमें बताया कि तुम दोनों के बीच में बार बार झगड़े होते थे बिजनेस को लेकर, है ना? वो सब एक ड्रामा था। कैसा ड्रामा? मैं और नितिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम लोग शादी करने वाले थे। हो। तो तुम दोनों शादी करने वाले थे और इसीलिए सब झगड़े का नाटक था, श्वेता को धोखा देने के लिए, ताकि श्वेता को शक भी ना हो तुम दोनों के चक्कर के बारे में। हैं? यही था ना? जी। कल कहाँ थी तू? मैं शॉपिंग कर रही थी मार्केट में, बल्कि मैंने नितिन को फोन भी किया था। उस वक्त ऑफिस में ही था। अच्छा, नितिन ऑफिस में था। हाँ, एसीपी प्रद्युमन, सारे डिटेल्स हैं तुम्हारे पास? गुड, अभी आते हैं। आपने फोन किया था ना? बताइए, डिटेल बताइए। सर, नितिन सर ने अपनी सारी मीटिंग्स और सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए थे सर। सारी अपॉइंटमेंट्स और मीटिंग्स कैंसिल कर दी? ऑफिस में कितने बजे तक थे वो? 2 बजे तक सर। और जैसा कि हमारे स्टाफ्स ने आपको बताया था, वो उसके बाद मालिक से मिलने गए थे चाबी वापस करने। हाँ, वो तो पता है हमें, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि नितिन घर की चाबी वापस देने के लिए क्यों गया घर मालिक के पास? एक्चुअली सर, वो घर बिक नहीं रहा था। कई लोग देख के गए, लेकिन किसी ने खरीदा नहीं। वैसे वो घर बिक क्यों नहीं रहा था? मेरा मतलब है, कोई डिस्प्यूट वगैरह था क्या? कोई झगड़ा? सर, डिस्प्यूट वगैरह तो नहीं था, लेकिन वो घर पसंद नहीं आ रहा था लोगों को। सर, नितिन तो निकला था उस लॉयर के ऑफिस जाने के लिए, फिर उस घर में कैसे पहुंच गया जहां उसका खून हुआ? उस घर के मालिक से मिलते हैं, उस लॉयर महेश से। उसी से पता चल जाएगा कि नितिन उससे मिलने आया था भी या नहीं। मैंने उसे ठिकाने लगा दिया है। कैसे सर? वो छोड़ो, अब वो कुछ नहीं बोलेगा। मैंने उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया है। किसका मुंह बंद करने की बात हो रही थी मिस्टर महेश? कौन है आप लोग और अंदर कैसे घुसा है? हम लोग सीआईडी से। नितिन को ठिकाने लगाने की बात हो रही थी ना यहाँ पे। कौन नितिन? ये नितिन। ये नितिन? इसे तो मैं जानता हूँ सर, ये रियल एस्टेट एजेंट है, लेकिन इसे क्या हुआ? खून हुआ इसका। खून? हाँ, खून। और हमें शक है कि ये खून तुमने किया है। नहीं सर, मैंने इसका खून नहीं किया है। तो फिर किसने किया है? किसका मुंह बंद करने की बात हो रही थी महेश जी? मैं तो एक गुंडे की बात कर रहा था, वो बार बार मुझे धमकी दे रहा था। क्यों धमकी दे रहा था? क्योंकि सर मैंने उसका केस लड़ने से मना कर दिया था। लेकिन सर
इसके खून में मेरा कोई हाथ नहीं। तो फिर किसका हाथ है महेश जी? नितिन की लाश तुम्हारे केशवपुरी वाले घर में मिली है हमें। मेरे घर में? हाँ। कैसे? पर नितिन तो सर का घर बिकवा रहा था, तो फिर उसकी लाश वहां कैसे पहुंची? वही तो हम भी पूछ रहे हैं। आप कौन है? जी मैं सर की असिस्टेंट रुचिका। तो फिर रुचिका जी बताइए, नितिन यहाँ पर चाबी वापस करने आया था ना? जी हाँ, वो चाबी वापस करने आया था, लेकिन उसी वक्त उसे एक फोन आ गया था। किसका फोन आया था? सर ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन नितिन उसी वक्त चला गया था। और सर मैं भी खुश था, कोई उस घर को देखने आया था। वो घर देखने आया कौन था? ये तो सर मुझे मालूम नहीं। मालूम नहीं? कैसे मालूम नहीं? मालूम नहीं? मालूम नहीं कौन घर देखने आने वाला था? किसने फोन किया नितिन को? काजल, एक बात पूछनी है। पूछूं? हाँ सर, पूछिए। तुम्हें 1.5 साल हो गए ना यहाँ पे काम करते हुए? हाँ सर, मगर आप अचानक, मुझसे कोई गलती हो गई क्या सर? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एसीपी साहब के साथ काम करते हुए कैसा लगा? सर उनसे तो मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, मुझे तो और भी बहुत कुछ सीखना है एसीपी सर से। मगर आप अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हैं सर? वो हमेशा मुझे डांटते रहते, कभी कभी दिमाग घूम जाता है मेरा। जी चाहता है कि एसीपी साहब की गर्दन मरोड़ दूं। अरे नहीं नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं तो ये कह रहा था कि जी चाहता है कि जी जान से आपकी सेवा करूं। मेरी सेवा करने की जरूरत नहीं है फ्रेडी, सीआईडी की सेवा करो। सीआईडी की पता लगाओ कल शाम को 5 और 6 बजे के बीच में नितिन को कहां से फोन आए थे, जल्दी। सर लगता है ये खूनी अच्छी तरह से जानता था ये नितिन लॉयर के घर पे जाने वाला है। और खूनी ये भी जानता कि बंगला बिक नहीं रहा है, इसलिए नितिन वहां भाग कर आएगा कस्टमर से मिलने के लिए। एक्सक्यूज मी सर। हेलो हेलो, अरे कोई बोलता क्यों नहीं? कौन बोल रहा है? क्या हुआ, किसका फोन था? सब पता नहीं, ये कोई बात नहीं करता सर। हाँ तो सर फिर से वही नंबर। लगता है सर कोई परेशान कर रहा है। परेशान? सीआईडी वाले को? कोई भी आदमी ऐसे सीआईडी वाले को परेशान नहीं करेगा, वो जानता है कि सीआईडी वाले उसका नंबर ट्रेस करेंगे। किसी लड़की का चक्कर है क्या? अरे नहीं सर, ऐसी। तो फिर हंस क्यों रहे हो? सर हाँ हाँ, नितिन के मोबाइल पे जो जो फोन आए थे उन सब की लिस्ट आ गई है सर। और आखिरी फोन खार के किसी पीसीओ से आया था। आखिरी फोन खार के किसी पीसीओ से? ये आदमी भाग क्यों रहा है? पता नहीं कुछ किया होगा इसने। रुक भागता किधर? इधर भागता कहाँ है? हाँ क्या चोरी करके भाग रहा था? माफ कर दो साहब, गलती हो गई साहब, मजबूरी में चोरी की है साहब। छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बच्चों के नाम पे चोरी करता फिरता है तू? झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, आप चाहो तो मेरी खोली में चल के देख लो। इतनी भूख लगी है तो काम क्यों नहीं करता? काम कोई देगा तो करेगा ना। बहुत दिनों से काम की तलाश में भटक रहा हूँ, काम मांगने जाता हूँ तो भगा देते हैं, कोई नहीं देता। काम करेगा? जी। ये कार्ड रख और इस पते पे कल पहुंच जाना, काम मिल जाएगा तुझे, ठीक है? जी। और ये पैसे रख, अपने बच्चों के लिए खाने पीने का कुछ सामान ले लेना। और आइंदा कभी चोरी मत करना, क्योंकि चोरी करेगा तो जेल जाएगा और फिर तेरे बच्चे भूखे मरेंगे यहाँ पे, ठीक है? क्यों? पीसी वाले को पता नहीं चला कोई चोरी करके भाग रहा था? उसने कुछ आवाज भी नहीं की और चुपचाप बैठा रहा। कमाल, चल के पूछते। उस आदमी ने चोरी की यहाँ से, आपको पता नहीं चला? हाँ कुछ आवाज तो हुई थी, उसी से समझ में आया। ओह सॉरी, हमें लगा आपने चोरी होते हुए देखा और फिर भी चुपचाप बैठे रहे। हमें आपकी मदद चाहिए थी। बोलिए साहब, मैं क्या मदद कर सकता हूँ किसी की? हम लोग सीआईडी से हैं, एक खून के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। खून? मगर साहब यहाँ तो किसी का खून नहीं हुआ। देखिए खून यहाँ पे नहीं हुआ, जिस आदमी का खून किया गया है उसे यहाँ से किसी ने फोन किया था। अच्छा क्या आप बता सकते कल शाम को 5 से 6 बजे के बीच यहाँ से किसी ने फोन किया था? किसी से केशवपुरी में मिलने की बात कर रहा था वो? हाँ मैडम, कल एक आदमी आया था 5 से 6 बजे के बीच में, पर जब वो आदमी फोन कर रहा था उसमें से अजीब सी बदबू आ रही थी। कैसी बदबू? जैसी छोटे जानवर में से आती है। क्या कोई जानवर था उसके साथ जो यहाँ फोन करने आया था? नहीं मैडम, ऐसा तो नहीं लगा। डॉक्टर साहब अभी तक ये पता नहीं चला कि खून किस हथियार से किया गया।
हथियार का पता तो चल गया है बॉस। तो फिर अभी तक बताया क्यों नहीं? इसलिए नहीं बताया कि शायद आप लोगों को विश्वास नहीं हो। अरे डॉक्टर साहब, जो है सो है, इसमें विश्वास करने वाली क्या बात है? चलो ठीक है, तो बता देता हूँ। बॉस, इस आदमी का खून एक कुत्ते ने किया है। खून एक कुत्ते ने किया? हाँ, वो जो बाल मिला था हमें इसके घाव पर से, वो बाल एक कुत्ते का था। मगर एक कुत्ता खून कैसे कर सकता है? कर सकता है काजल, अगर कुत्ते को ट्रेन किया जाए तो कुत्ता भी खून कर सकता है। इसके शरीर पर जो खरोंचों के निशान हैं, वो इस बात को जाहिर करते हैं कि इस आदमी ने अपनी जान बचाने के लिए जरूर हाथापाई की होगी। जो आदमी पीसीओ पे फोन करने आया था, उसमें से जानवर की बदबू आ रही थी। कहीं उसी आदमी ने तो खून नहीं किया? हो सकता है। फिलहाल ये मान के चलते हैं कि वो खूनी पीसीओ के आसपास रहता होगा। उस पीसीओ के आसपास जाके पता करते हैं कि वहां कोई डॉग ट्रेनिंग सेंटर है क्या। अरे कहाँ घुसे आ रहे हैं? आपको पता है ना कौन सी जगह है ये? अच्छी तरह से पता है, डॉग ट्रेनिंग सेंटर है ये। अरे मालूम है तो बताना चाहिए ना, अगर कोई कुत्ता काट ले तो बाहर लिखना चाहिए था ना, कुत्तों से सावधान, बिवेयर ऑफ डॉग्स। वैसे हैं कौन आप लोग? सीआईडी। हमसे कोई गलती हो गई क्या? हमारे पास परमिशन भी है और लाइसेंस भी। लोगों की जान लेने का भी लाइसेंस है? कुत्तों को जान लेना सिखा रहे हो तुम लोग यहाँ पे? ये आपको किसने कह दिया सर? रेडी, खड़े हो। क्या कर रहे हो हैं? यहाँ पे तमाशा मत करो, समझे? सर डरिए मत, काटेगा नहीं। अभी तो आपने कहा था कि ये कुत्ते काटते भी है। सर वो आपको डराने के लिए बोला था। सर लगता है आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। हम अपने कुत्तों को ऐसा काम नहीं सिखाते। देखिए, आपके यहाँ के किसी एक कुत्ते ने एक स्टेट एजेंट नितिन का खून कर दिया है। ऐसा नहीं हो सकता सर। ऐसा हुआ है। उस कुत्ते को सिर्फ यही सिखाया गया कि आदमी की जान कैसे लेनी है। सभी कुत्ते यही हैं या इनके अलावा और भी हैं? जी हमारा एक ट्रेनर कल से नहीं आ रहा है और एक कुत्ता उसके साथ है। कहाँ पे गया? कुछ मालूम है तुम्हें? जी कुछ बता के तो नहीं गया, लेकिन हम लोगों ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। फोन बंद है? कुछ गड़बड़ है। एक काम करो, उसका एड्रेस लेकर आओ। अरे दरवाजा खुला है? कोई है घर? माय गॉड, लगता है इस ट्रेनर का भी खून हो गया। रेडी, जरा चेक करो। पेट पे 3-3 वारे चाकू के। ये आवाज कहां से आ रही है? आवाज शायद यहाँ से आ रही है। सर, ये देखिए सर। तो यहाँ पे है कुत्ता। सर, कहीं इस कुत्ते ने तो नहीं मार दिया ट्रेनर को? नहीं फ्रेडी, ये कुत्ता रो रहा है। मालिक की मौत का दुख है इसे। दुनिया का सबसे वफादार जानवर कभी भी अपने मालिक पे हमला नहीं करेगा जब तक कि इसे कोई गलत ट्रेनिंग ना दी गई हो। सर, जब हम लोग यहाँ आए थे तो दरवाजा खुला था। शायद ये ट्रेनर खूनी को जानता था। हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये ट्रेनर नितिन के खून में मिला हो। एक काम करो, घर को जरा अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कोई सबूत मिलता है क्या। बैग। ये देखिए सर, एक बैग मिला है, नोटों से भरा हुआ। ये है नितिन का खून करने की कीमत।
जिसकी कीमत इस ट्रेनर को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, और इन सब के बीच में फंस गया बेचारा ये कुत्ता। काम करो, इस लाश को और कुत्ते को फॉरेंसिक लैब भेज दो। सारिका, जरा कुत्ते के सलाइवा का नमूना लो। अरे फ्रेडी, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़? नहीं सर, कोई गड़बड़ नहीं है। तो फिर वहां क्या कर रहे हो तुम? मैं यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी, एक्सरसाइज कर रहा हूँ? ये फॉरेंसिक लैब है, तुम्हारा जिम नहीं है। एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ये कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है सर, कुत्ते को देखकर उसकी हवा निकल गई है। ओह माय गॉड, लानत है यार फ्रेडी तुम पर, है? पूरी सीआईडी की नाक कटा दी तुमने। अरे का ये कुत्ते के सलाइवा का सैंपल तुम नहीं लोगी, ये फ्रेडी सर ले। अरे सर सैंपल लो चुपचाप और दिखा दो सारी दुनिया को कि सीआईडी का इंस्पेक्टर निडर होता है। निडर? रेडी, ऑर्डर इज एन ऑर्डर। चलो। हाँ तो दया, जैसा कि हम देख रहे हैं इस ट्रेनर के पेट पर चाकू के 3 वार हैं। लेकिन बॉस मैं तुम्हें बता दूं कि इस आदमी की मौत चाकू के पहले ही वार में हो गई थी। फिर 2 बार वार क्यों किया? बॉस या तो खूनी बहुत ही अनाड़ी था, उसे पता ही नहीं चला कि इसकी मौत पहले ही वार में हो गई है, या फिर वो इतने जुनून में था कि उसने देखा ही नहीं और वार करता ही चला गया। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है ये नितिन के गले पे जो सलाइवा है वो इस कुत्ते का है? बॉस डीएनए मैच करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा है कि नहीं। इस नितिन की बॉडी के पास में से तुम्हें जो चेन और लॉकेट मिला था, बॉस उस पे फेरामोन स्प्रे किया गया। फेरामोन? हाँ, इस केमिकल से एक खास किस्म की गंध निकलती है जो एक ट्रिगर का काम करती है, और फेरामोन कई किस्म का होता है। ये अलार्म फेरामोन था। अलार्म फेरामोन? इसकी चेन पर वो फेरामोन स्प्रे किया गया जिसने एक ट्रिगर का काम किया। उस कुत्ते को ट्रेन किया गया था इसके लिए। तो किसी ने नितिन के चेन और लॉकेट पे वो केमिकल लगाया और दूर से कुत्ते को इशारा किया उस पे अटैक करने के लिए। इशारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी दया। इसके चेन पर जो केमिकल लगा हुआ था उसमें से जो गंध निकली, उसने जो ट्रिगर का काम किया, उससे कुत्ता इसके गले पर झपटा, इसके गले का मांस नोचा और ये बेचारा मर गया। मतलब किसी ने कुत्ते से ये खून करवाया? लगता तो ऐसा ही। और सर, इससे कपड़ों के ऊपर से मुझे पॉपकॉर्न के कुछ टुकड़े मिले। 1 मिनट में दिखाती हूँ। पॉपकॉर्न? ये देखिए सर, मरने से पहले शायद इसने पॉपकॉर्न जरूर खाया होगा। देख यार, मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ और तेरा दोस्त भी हूँ। अगर मुझे कुछ किया ना तो मेरी वाइफ तुझे बेलन फेंक के मारेगी। फ्रेडी सर, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं करेगा। मैं हूँ आपके साथ, ट्राई करिए करिए सर, कुछ नहीं करेगा। हाँ, सिंपल। तो चेन और लॉकेट इसकी मौत की वजह है, पर केमिकल किसने लगाया उस पे? तो शायद ये चेन और लॉकेट किसी ने गिफ्ट किया हो नितिन को। हाँ, ये हो सकता है, पर ये चेन खरीदा कहाँ से ये ढूंढना पड़ेगा। दया सर, कुछ दिनों पहले मुझे ऐसे ही कुछ अलग टाइप की ज्वेलरी खरीदने का मूड आया था। तब मैंने काफी फैशन मैगजीन्स में सर्च किया था और उसी में से एक मैगजीन में मुझे ये सेम डिजाइन दिखी थी। फिर आई थिंक वो डिजाइनर का नाम है, हाँ वो डिजाइनर का नाम है सनाया। सनाया? हाँ, काफी फेमस डिजाइनर है सर वो। चलो इस डिजाइनर से मिलते हैं। ये कैसे लोग रखे हैं दुकान में? मैंने कुछ और मांगा था और इन्होंने कुछ और दे दिया। आप चिल्लाइए मत, मैं आपके सामने ही खड़ी हूँ। बोलिए क्या प्रॉब्लम है? मैंने जिस ब्रेसलेट का पैसा दिया था ये वो नहीं है, इन्होंने कुछ और ही पैक कर दिया। ऐसी गलती तो यहाँ होती नहीं है। फिर भी दिखाइए इन्होंने कौन सा ब्रेसलेट खरीदा था। ये वाला। ये कितने का खरीदा था आपने? पूरे 15,000 का। ये 17,000 का है सर, और आप जो लेके गए हैं वो 15,000 का है। आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रही हैं? इसने मुझे यही ब्रेसलेट पैक करने के लिए कहा था, मैंने वही पैक किया। आप चुप रहिए दोनों। एक्सक्यूज मी मैम, जरा ये चेन देखिए। ये चेन आप ही के यहाँ पे बना हुआ? दिखाइए। कितने में लिया आपने? आपका काम हो गया ना, तो आप जाइए ना। ठीक है, आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। मैडम हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? आप बता सकती हैं कौन लेकर गया था चेन यहाँ से? अरे मैम, सवाल ही अपने आपको। थोड़ा चक्कर आ गया था। थोड़ी देर पानी लेके ना। आप ठीक हो?
ये ले। वालेकुम। थैंक यू। ठीक है आप? सीआईडी का नाम सुन के बेहोश हुई या चेन देख के? ऐसी कोई बात नहीं है सर। आपको मालूम है मैम, ये चेन आपके यहाँ से किसने खरीदा है? इसमें नंबर लिखा होगा सर, मैं कैश बुक में देख के इंक्वायर करती हूँ। 1 मिनट, जरा कैश बुक लाना। किसी श्वेता नाम की लड़की ने खरीदी थी। श्वेता? हाँ श्वेता। नितिन की बीवी श्वेता? उसने एक जैसी 2 चेन खरीदी थी। दो चेन, और दोनों एक जैसे हैं? मतलब एक नितिन के लिए और एक कुत्ते को ट्रेनिंग देने के लिए। आई। मेरे पति का खून हुआ है और आप लोग खूनी को पकड़ने की बजाय मुझे ही बार बार परेशान किए जा रहे हैं। खूनी को तो हमने पकड़ लिया है श्वेता जी, बस उसके चेहरे से पर्दा हटाना बाकी है। कौन है खूनी? फ्रेडी, तुम्हें मालूम नहीं खूनी कौन है? जब आपको नहीं मालूम तो मुझे कैसे मालूम होगा? तो फ्रेडी, वो तुम्हारा मिरर कहाँ है? मिरर? कौन सा मिरर? वही जो तुम छुपा कर रखते हो ब्यूरो में। छुपा के? फ्रेडी, तुम ब्यूरो में मिरर छुपा के रखते हो? हाँ सचिन, और फिर छुप छुप के उस मिरर में अपनी शक्ल देखता है जब ब्यूरो में कोई नहीं होता। सर, सबके सामने मेरी पैंट मत उतारिए सर। तो फिर मिरर लेकर आओ। यस सर। जल्दी। ये लीजिए सर। ये हुई ना बात? ये लो, ये देखिए श्वेता जी। पर ये तो, हाँ यही है खूनी। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? भला मैं क्यों अपने पति का खून करूंगी? श्वेता जी, तुम्हारे पति का अफेयर चल रहा था गौरी के साथ, और फिर वो दोनों शादी भी करने वाले थे। उससे पहले तुमने नितिन का काम तमाम कर दिया। ये सब कुछ झूठ है। मेरे पति मुझे धोखा नहीं दे सकते, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। राजन, दिखाओ जरा। सब। इस चेन को पहचानती हो? नहीं, मैंने ये चेन पहले कभी नहीं देखी। ये लो, है ना कमाल की बात। अपने पति के गले में जो चेन थी उसे भी नहीं पहचानती जो उसके गले में थी। पर मैंने नितिन को ये चेन पहने कभी नहीं देखा। तुम्हें क्या लगता है कि झूठ बोलकर तुम बच जाओगी? ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो तुम, क्योंकि तुमने 2 चेन खरीदी थी। एक तुमने नितिन को दी और दूसरी उस कुत्ते को ट्रेन करने वाले को, डॉग ट्रेनर को। डॉग ट्रेनर? कैसा कुत्ता, कैसा डॉग ट्रेनर? नितिन का खून एक कुत्ते की वजह से हुआ। एक ऐसा कुत्ता जिसे सिखाया गया कि खरास गंध को सूंघने के बाद वो हमला करे। नितिन के गले के चेन में वो गंध लगाया गया था, और जैसे ही नितिन ने दरवाजा खोला, कुत्ते ने वो गंध सूंघ लिया और उसने नितिन पर हमला किया। और ये सारी प्लानिंग तुमने की, खून की प्लानिंग। मेरा यकीन कीजिए सर, इस साजिश में मेरा कोई हाथ नहीं है। बिल्कुल हाथ नहीं है? जी हाँ, मेरा यकीन कीजिए। जिस किसी ने भी मेरे पति को मरवाया है, वो कभी सुखी नहीं रहेगा। तड़प तड़प कर मरेगा वो। निखिल सर, लेकर आओ, लेकर आओ। आइए आइए, देखिए इन्हें। क्या ये वही है? नहीं सर, ये वो नहीं है। जरा अच्छी तरह से सोचकर याद करके बताओ, क्या ये वही औरत है जिसने चेन खरीदी थी? अच्छा ठीक है, लेकिन अगर वो औरत जिसने चेन खरीदी अगर वो सामने आ जाए तो पहचान लोगी? मैंने इतना ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन पूरी कोशिश करूंगी सर। जा सकती हो तुम, थैंक यू। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हम तुम्हें वापस बुला लेंगे। मेरा विश्वास कीजिए आप लोग, हो ना हो नितिन का खून गौरी ने ही करवाया है। मुझे अच्छे से याद है, जब नितिन घर से निकले तो उनके गले में कोई चेन नहीं थी। हो ना हो ये काम जरूर गौरी का है। उसका तो हम पता लगा ही लेंगे श्वेता जी, पता लगा ही लेंगे। अगर फिलहाल तुम जा सकती हो, मगर शहर छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगी। अगर जरूरत पड़े तो हम फिर से बुला लेंगे तुम्हें। अगर जरूरत पड़े तो हम फिर से बुला लेंगे तुम्हें। जी।
सर ये श्वेता तो कह रही थी कि जब नितिन घर से बाहर निकला तो इसके गले में कोई चेन नहीं थी, फिर ये चेन आई कहां से? सचिन, नितिन अपने घर से सीधे ऑफिस गया। ऑफिस में जाकर उसने अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी और फिर वहां से उस घर में गया जहां पे उसका खून हुआ। मगर सर नितिन के ऑफिस से उस लॉयर के घर की दूरी 15 से 20 मिनट की थी और इसने ये फासला 3 घंटे में तय किया। तो मतलब इन 3 घंटों में वो था कहां? 3 घंटों में वो कहां गया होगा? काम करो, मोबाइल कंपनी से पता लगाओ कि नितिन का फोन उन 3 घंटों में कहां गया था। जरूर उन 3 घंटों में नितिन उस खूनी से मिला होगा। खूनी ने उसे चेन दी जो उसने अपने गले में पहन ली और फिर खूनी ने अपना काम तमाम कर दिया। सर मोबाइल कंपनी से पता चल गया है कि नितिन का मोबाइल उन 3 घंटों में वीरा देसाई रोड एरिया में था। सर वीरा देसाई रोड एरिया? वीरा देसाई रोड में क्या करने गया था नितिन? क्या करने गया होगा? साळुंखे ने बताया कि नितिन के कपड़ों में उसे पॉपकॉर्न का एक छोटा सा टुकड़ा भी मिला था। वीरा देसाई रोड, पॉपकॉर्न। ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि नितिन वीरा देसाई रोड पर किसी शॉपिंग मॉल में गया था जहां पर पॉपकॉर्न भी मिलता है? शॉपिंग मॉल। सर यही है वो मॉल जहाँ पे नितिन का मोबाइल 3 घंटे तक था। सचिन, पूरा पॉपकॉर्न वाला। भाई साहब जरा इस फोटो को देखिए। जी हाँ, मर चुका है। अच्छा, इसे तुमने देखा यहाँ पे मॉल में आसपास कहीं? या फिर हो सकता है आपके यहाँ से पॉपकॉर्न लिया उसने? हाँ सर, लेकिन क्या काम है इससे? क्या तुमने इसे अकेले यहाँ पर देखा था या इसके साथ कोई और भी था? अरे कमाल करते हो सर, आप भी कुछ बता तो नहीं रहे हो और ऊपर से सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो। क्या इसके साथ तुमने किसी लड़की को देखा था? हाँ, लड़की तो थी सर इसके साथ। लड़की थी? और क्या याद आता है तुम्हें, बताओ? और दोनों में झगड़ा भी हुआ था। किस बात पे झगड़ा हो रहा था? सुना तुमने कुछ? सर वो तो मैंने नहीं सुना। उस लड़के ने पॉपकॉर्न लिया और दूर जाकर झगड़ा करने लगे। इसके साथ जो लड़की थी उसे पहचान लोगे तुम? नहीं सर, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि उसकी पीठ मेरी तरफ है। मैंने तो सिर्फ इसी लड़के को देखा और बाद में दोनों में सुलह भी हो गई थी। सर पक्का ये लड़की श्वेता गौरी में से कोई एक है? हो सकता है सर, 2 लड़कियां थी। चुप रहो सचिन। एक रास्ता है पता लगाने का कि नितिन के साथ वो लड़की थी कौन। बोलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? मैं पूछती हूँ किस मुंह से आई हो तुम यहाँ पर? मेरे पति को तो मरवा ही दिया है, अब क्या बचा है? सुना नहीं तुमने? निकल जाओ यहाँ से। मैं यहाँ कोई झगड़ा करने नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। किसने बुलाया तुम्हें? सीआईडी ने। आप लोगों ने मुझे जलाने के लिए बुलाया इसे यहाँ पर? बात यह श्वेता की अब तक पता नहीं चला कि गौरी ने खून किया है भी या नहीं। आप लोगों को अब भी शक है? खून इसी ने किया है। मगर पॉपकॉर्न बेचने वाले ने खूनी का चेहरा देखा नहीं ना। मतलब ये छूट जाएगी? अब देखते हैं। वैसे अब भी हमारे पास एक गवाह है जिसने खूनी को देखा है। तो फिर देर किस बात की है? बुलाइए उस गवाह को और पकड़ लीजिए इसे। वो गवाह आज नहीं कल आएगा और खूनी को देखते ही पहचान लेगा। लेकिन वो गवाह है कौन? कोई आदमी है, औरत है? कौन है वो? ना आदमी ना औरत। तो फिर कौन है? और आप हर बार बिना बात के हंसते क्यों हैं? तो बात यह है श्वेता की हमारे इस ऑफिसर को बिना बात के हंसने की आदत है। तो फिर इन्हें सीआईडी में रखा क्यों है? क्योंकि हमें एतराज नहीं है इनके हंसने की, समझिए आप?
क्योंकि जब भी यह ऑफिसर बात करता है सच बात करता है। क्या करता है? सच बात। क्या मतलब है आपका? मतलब यह कि गवाह एक कुत्ता है। लेकिन कुत्ता कैसे पहचानेगा खूनी को? उसकी चिंता तुम मत करो श्वेता, वो तो हम और कुत्ता देख लेंगे। बेटी क्या हुआ? इतनी बेचैन क्यों? सर अरे मुड़ के क्या देख रहे हो पीछे? सर वो बेटी वो क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? ये हाथ पर क्यों काम रहे तुम्हारे? सर मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है सर, और आपने मुझे उसकी देखभाल करने के लिए भेज दिया। और भी तो ऑफिसर है यहाँ पे। सर ये तो अच्छा हुआ मैं कुत्ते से दूर बैठा हुआ था। हाँ रेडी, वो एकदम गरीब जानवर है, वो कुत्ता कुछ नहीं करेगा किसी को, एकदम शांत कुत्ता है। चाहे कुछ भी हो, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर कौन देखभाल करेगा कुत्ते की? कोई भी करे। और वैसे सर इस कुत्ते को यहाँ पे रखने की जरूरत क्या है? नितिन के घर ले चलते हैं, वो खूनी को पहचान देगा, काम खत्म हो जाएगा। ये कैसा बेहुदा मजाक कर रहे हैं आप लोग हमारे साथ? आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। आखिरी मौका है आप लोगों के लिए, भलाई इसी में है कि अगर आप में से किसी ने खून किया है तो चुपचाप एक कदम बाहर आ जाए। जल्दी बताइए किसने किया है खून? अभिजीत, लगता है खून तो किसी ने भी नहीं किया, हम देख लेते हैं। काजल, जरा हमारे गवाह को लेकर आओ। यस सर। मैं कम। सच सच सच। रॉकी, 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 क्या हुआ श्रुति जी? ये रॉकी आप ही के सामने आकर के क्यों खड़ा हुआ? बात क्या है? आपका कहने का मतलब क्या है? खून मैंने किया है? रॉकी तो कह रहा है कि खून तुमने ही किया। देखिए, आप लोग जो कुछ भी कह रहे हैं मेरी कुछ भी कितनी बार कहा देखा? कैसी बहन हो तुम? पैसों के लालच में अपने भाई का खून कर दिया, एक छोटी बच्ची का पिता छीन लिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बताओ क्यों मारा तुमने नितिन को? वो मेरा सौतेला भाई था। ओह, सौतेला भाई हैं? वो मुझे पुलिस से पकड़वाना चाहता था। क्यों? कि मैंने उसे कई बार धोखा दिया था। अपने भाई को ही धोखा? किस तरह का? वो जो भी प्रॉपर्टी बेचता था मैं वही प्रॉपर्टी किसी और को बेच देती थी और नितिन फंस जाता था। अपने भाई को बदनाम करके पैसे कमाती थी तुम हैं? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई श्रुति? सौतेला ही सही था तो तुम्हारा भाई ना। मैं पैसे की लालच में अंधी हो गई थी। और जब नितिन ने अपना मुंह खोला तो मरवा दिया तुमने उसे। हाँ, मैंने ही उस डॉग ट्रेनर को पैसे दिए थे कुत्ते को ट्रेन करने के लिए। और वो दो चेन वो भी तुमने ही खरीदी थी ना? मैंने उनमें से एक चेन डॉग ट्रेनर को दी थी और दूसरी नितिन को गिफ्ट की थी। तुम लोग मॉल में भी मिले थे ना? आपस में झगड़ा भी हुआ था तुम लोगों का? हाँ, उसी ने मुझे वहाँ बुलाया था मिलने के लिए और मैं वहाँ जैसे ही पहुंची उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ये सब बंद नहीं किया तो वो मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। फिर क्या किया तुमने? मैंने उसके सामने झूठ बोला और उसे विश्वास दिला दिया कि मैं ये सब फिर कभी नहीं करूंगी और फिर वो वहाँ से चला गया। फिर नितिन के जाने के बाद तुमने डॉग ट्रेनर को फोन किया है? उस डॉग ट्रेनर को क्यों मारा तुमने? क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा था। उसने कहा कि वो सीआईडी को खबर कर देगा। बड़ी चालाक हो तुम, खून करने का नया तरीका निकाला है। वाह, एक मासूम वफादार जानवर से खून करवाया, दो खून किए तुमने, तुम्हें तो फांसी ही होगी। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।